वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ डेसिमल्स। आज का टॉपिक है डेसिमल्स, जो फ्रैक्शंस लिखने का ही एक दूसरा तरीका है। एक फिगर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है जिसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। चलिए किसी एक पार्ट को मैं शेड करती हूँ। ये मैंने एक पार्ट शेड किया है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/10, या हम इसे 1/10 भी बोलते हैं। इसी फ्रैक्शन को हम डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और तरीका है कुछ इस तरह, 0.1, और इसे रीड भी ऐसे ही करेंगे, 0.1। सेम रेक्टेंगल मैंने लिया है, लेकिन इस बार मैं कुछ और पार्ट्स भी शेडेड करूंगी। तो यहां देखिए, शेडेड पार्ट है 7 और टोटल पार्ट्स 10 थे, तो फ्रैक्शन हो गया शेडेड पार्ट का 7/10, और इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही क्या बोलते हैं? 7/10। इसको भी हम डेसिमल में लिख सकते हैं, कैसे? 0.7, और रीड भी इसी तरह से करेंगे, 0.7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल लिया है जिसे 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और कुछ पार्ट शेडेड भी किया है। तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स यहाँ है 18। अब शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हुआ वो तो हम जानते हैं, 18/100, या उसे हम रीड करते हैं 18 हंड्रेड्स। इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0.18। देखिए ये डेसिमल कहाँ लग रहा है? जितने जीरो हैं उतने डिजिट यहां से काउंट करिए। 2 जीरो है तो 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.18। और इसे रीड भी ऐसे ही करेंगे, 0.18। याद रखिए, इसे 0.18 कभी रीड मत करिए, ये 0.18 ही रीड किया जाएगा, 0.18 गलत है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक और ऐसा ही रेक्टेंगल मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन यहाँ भी 10 ही इक्वल पार्ट्स हैं। पर जब मैं इन्हें शेड करती हूँ तो एक को मैंने पूरा शेडेड किया है, लेकिन दूसरे रेक्टेंगल को सिर्फ 8 पार्ट्स मैंने शेडेड किए हैं। तो यहाँ का फ्रैक्शन तो हो जाएगा 10/10। 10/10 क्यों? क्योंकि 10 ही इक्वल पार्ट्स थे और 10 पार्ट शेड किए, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 10/10 यानी 1। यानी मैंने पूरा एक होल पार्ट ही शेडेड कर दिया। अब इधर शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 8/10। अब यहाँ 1 + 8/10, आपने फ्रैक्शन में अच्छे से पढ़ा है कि 1 + 8/10 यानी ये एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है। तो और इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 1 and 8/10 मिक्स नंबर। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि मिक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो 1 and 8/10 है मिक्स नंबर। अब इसी को हम डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 तो होल नंबर है। हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ फ्रैक्शन को, तो 1 तो 1 ही रहेगा। लेकिन 8/10 डेसिमल के फॉर्म में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ नीचे एक 0 है, तो यहाँ वंस प्लेस के बाद यानी 8 के बाद में एक पॉइंट लग जाएगा, और 8/10 को हम जानते हैं 0.8 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0.8। तो 1 + 0.8 यानी कि 1.8 बन गया डेसिमल नंबर। चलिए एक डेसिमल नंबर लेते हैं, 2.763। अब यहां देखिए वर्ड फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, पहले इसे नंबर फॉर्म में लिखें। 2 पॉइंट यानी 2 तो है आपका, पॉइंट से पहले आएगा, फिर पॉइंट 763 बिल्कुल ठीक लिखा है, 2.763। अब इसे अच्छे से हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। ध्यान से देखिए, ये 2 है होल नंबर पार्ट। डेसिमल से पहले वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर पार्ट कहलाते हैं। और 763 डेसिमल के बाद ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब है आपका डेसिमल पार्ट, और इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, जो होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करता है। इट इज डेसिमल पॉइंट।
अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है। देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट तो हमें मालूम है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड इस तरह से होते हैं। ये है आपके प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड है प्लेसेस। और इन प्लेसेस की वैल्यूज भी हमें पता है। वैल्यूज क्या है, वंस प्लेस की वैल्यू होती है 1, टेंस प्लेस की वैल्यू होती है 10, हंड्रेड्स प्लेस की वैल्यू होती है 100, थाउजेंड्स प्लेस की वैल्यू होती है 1000। चलिए अब एक नंबर लेते हैं। नंबर है 7342। मैंने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया, 7342, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब हमें पता है कि अगर हमें किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उस नंबर के उस डिजिट का उसके प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 2। 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 4 की प्लेस वैल्यू हमें पता है, अब वो आ जाएगी 40। इसी तरह 3 हंड्रेड्स प्लेस पे है और हंड्रेड्स प्लेस की वैल्यू 100 होती है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 100 यानी 300। इसी तरह 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 1000 यानी 7000। अब ये तो रहा इस डायरेक्शन में प्लेसेस। अब दूसरे डायरेक्शन में हमारे होते हैं डेसिमल पार्ट, जहां 1/10, 1/10 यानी कौन सा प्लेस हुआ ये, 10th प्लेस। इसी तरह 1/100 कौन सा प्लेस हुआ, ये किस प्लेस की वैल्यू है, 100th प्लेस की वैल्यू। और इसी तरह 1/1000 है आपकी 1000th प्लेस की वैल्यू। चलिए कुछ नंबर लिखते हैं और उसकी प्लेस वैल्यूज निकालते हैं। नंबर लिखा 624। अब निकालें इनकी प्लेस वैल्यू। 6 10th प्लेस पे है, यानी अगर 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमें 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 मल्टीप्लाई 1/10 यानी 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6/10। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1/100 तो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2/100। और 4 मल्टीप्लाई 1000 यानी 4/1000। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू निकालना बहुत आसान हुआ डेसिमल नंबर्स के लिए भी। वैसे ये डेसिमल नंबर क्या बना, देखें बना के, 7342.624 यानी 7342.624। हमेशा याद रखिए डेसिमल नंबर्स को रीड करने का यही एक सही तरीका है, 7342.624। अगर आपने इसे ऐसे रीड किया 7342.624 तो ये गलत होगा। आप इसे रीड करेंगे हमेशा इसी तरह से 7342.624। तो आपने देखा होल नंबर पार्ट को तो हम नॉर्मली ही रीड करते हैं, सिर्फ डेसिमल पार्ट को रीड करने का तरीका हमारा बदलता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। ये आपका एक डिजिट है, एक बार पहले रीड करें, 9.805। बिल्कुल ठीक रीड किया ना, 9.805। अब इसमें सर्कल डिजिट है ये 5, तो फिर 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब इस प्लेस वैल्यू चार्ट में हम पहले इस नंबर को लिखेंगे। 9 वंस प्लेस पे है तो 9 हम यहाँ लिखेंगे और बाकी नंबर अकॉर्डिंगली। तो देखिए प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमने इस नंबर को लिखा। 9 लिख दिया वंस प्लेस के नीचे, 8 10th प्लेस के नीचे, 0 100th प्लेस के नीचे और 5 1000th प्लेस के नीचे। अब हमें सिर्फ इस 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 5 की प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से, क्योंकि 5000 प्लेस पे है। तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5/1000। और क्या रीड कर सकते हैं हम इसे, 5000 भी रीड कर सकते हैं इस प्लेस वैल्यू को। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब पहले से रीड करेंगे, 259.63, राइट, 259.63। देखें इसमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 6 की। 6 है आपका सर्कल डिजिट। तो पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। अब हमें इसमें पहले इस नंबर को लिखना है। तो देखिए ये 9 है वंस प्लेस पे, 5 है टेंस प्लेस पे, 2 है हंड्रेड्स प्लेस पे। तो पहले तो हम इस नंबर को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देते हैं।
तो देखिए मैंने 9 लिखा 1s प्लेस के नीचे, 5 लिखा 10s प्लेस के नीचे और 2 लिखा 100s प्लेस के नीचे, और डेसिमल के बाद वाले ये नंबर 6 लिखा 10s प्लेस के नीचे और 3 लिखा 100s प्लेस के नीचे। अब हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू किसकी, सिर्फ इस 6 की निकालनी है। तो 6 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, और 10th प्लेस की वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6/10, या इसे हम 6/10 भी कहते हैं। जब आपने प्लेस वैल्यू सीख लिया है तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म तो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका है उस नंबर के सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालिए और उनके सम के फॉर्म में लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका एक नंबर, पहले रीड करें, करेक्ट रीड करेंगे 178.345। अब हम इस नंबर को पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेते हैं। तो देखिए 871, 8 1s प्लेस पे है, 7 10s प्लेस पे, 100s प्लेस पे, 3 10s प्लेस पे, 4 100s प्लेस पे और 5 1000s प्लेस पे। तो लिखते हैं पहले नंबर इस चार्ट में, सही लिखा। अब हमारा अगला काम है हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालना। हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका है उस डिजिट को उसकी प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की प्लेस वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 100, 7 की 70, 8 की 8, 3 की 3/10, 4 की 4/100, 5 की 5/1000। अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका वही है जो हमने पहले सीखा था, सम के फॉर्म में, यानी यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्सपेंशन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लेस वैल्यूज हैं ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसीलिए मैंने यहाँ फ्रैक्शनल एक्सपेंशन लिखा है। तो क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, 100 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000। इसी को हम डेसिमल के फॉर्म में भी इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि फ्रैक्शन को ही तो डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो 178 ये तो फ्रैक्शन नहीं है, ये तो होल नंबर्स हैं, तो इनको एज इट इज लिख देते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन में सिर्फ 3/10 का हो जाएगा 0.3, 4/100 का हो जाएगा 0.04 और 5/1000 का हो जाएगा 0.005। तो ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। आप एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो और डेसिमल फॉर्म में भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि फ्रैक्शनल एक्सपेंशन ही करना है तो फ्रैक्शनल ही करना है, अगर लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो डेसिमल ही करना है। पर अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म करने को कहा गया है डेसिमल नंबर का, तो आप अपनी इच्छा से किसी भी तरह से करें, दोनों तरीके सही हैं। So, my dear students, if you will face any problem in mathematics, what you need to do? You need to just do practice and you can solve any problem. Goodbye.